हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर चल रहा है जिसमें कि हम पढ़ते हैं क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर, व्हाट इज अ वेक्टर? वेक्टर जो होता है वो एक, उसको हम व्हीकल भी बोलते हैं, व्हीकल डीएनए भी बोलते हैं, क्योंकि वेक्टर का काम क्या होता है? वेक्टर इज अ कैरियर। तो कैरियर का काम क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी डीएनए को एक ऑर्गेनिज से दूसरे ऑर्गेनिज को लेके जाना जो है वो क्या काम होता है? कैरियर का। ठीक है, जैसे हम लोग कैरियर पढ़ते हैं, डिजीज कैरियर होते हैं, मॉस्किटो है, फ्लाइज हैं, तो ये क्या काम करते हैं? जो डिजीज का पैथोजन होता है उसको इन्फेक्टेड पर्सन से किसके पास लेके जाता है? हेल्दी पर्सन के पास। उसी तरीके से वेक्टर का काम क्या है? व्हीकल है ये। व्हीकल का काम क्या होता है? कि उसको कैरी करना, लोड को कैरी करना, या ह्यूमन को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वो व्हीकल का काम होता है। वही चीज वेक्टर होती है कि वेक्टर जो है एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए को लेकर दूसरे होस्ट के अंदर डीएनए को ट्रांसफर जो कर रहा है वो व्हीकल है। वो उसका काम हो गया, वो उसका वो क्या कहलाया? कैरियर कहलाया। तो इसी वजह से हम इसको व्हीकल डीएनए या कैरियर बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। तो इसको हम डिफाइन क्या कर सकते हैं? द डीएनए यूज्ड एज ए कैरियर फॉर ट्रांसफरिंग फ्रेगमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू अ सुटेबल होस्ट इज कॉल्ड द क्लोनिंग वेक्टर और द व्हीकल डीएनए। किसी भी डीएनए को, सेगमेंट को, फॉरेन डीएनए सेगमेंट को एक सेल से लेकर सुटेबल होस्ट तक लेकर जाना, वो किसका काम है? वो क्या कहलाया? वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर, या फिर हम बोल रहे हैं उसको व्हीकल डीएनए। ठीक है, अब इसमें जो इसको हमने जो है व्हीकल का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हीकल से बोल रहे हैं क्योंकि व्हीकल का भी काम यही होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक व्हीकल हो गया, और इसमें बैठने वाला जो डीएनए है जो जा रहा है होस्ट के पास, वो क्या हो गया? पैसेंजर हो गया। ठीक है, जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन व्हीकल और हम क्या है? पैसेंजर है। उसी तरीके से उसके व्हीकल के अंदर जो वेक्टर है वो व्हीकल है, और जो उसके अंदर डीएनए वो क्या हुआ? पैसेंजर हुआ। इसी तरीके से इसमें जो भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं वेक्टर के अंदर वो डिजायर्ड जीन्स होते हैं। द डिजायर्ड जीन इज इंट्रोड्यूस इनटू अ वेक्टर वेयर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्म्ड। आपको पता है कि फॉरेन डीएनए प्लस वेक्टर मिलके क्या बनते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो जब हम जीन को वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जितने भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए हैं या वेक्टर हैं उनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसके कुछ कैरेक्टर्स लेते हैं क्लोनिंग वेक्टर के। कैरेक्टर में फर्स्ट कैरेक्टर तो इसका यही रहता है कि ये इजीली क्या करता है? रेप्लिकेट कर जाता है। कैरेक्टर्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर मतलब क्लोनिंग वेक्टर ले रहे हैं हम, तो इसका हम फर्स्ट कैरेक्टर जो लिख सकते हैं, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट ऑटोनोमसली। ठीक है, ये क्या कर रहा है? सेल्फ रेप्लिकेट हो रहा है। सेल्फ रेप्लिकेट की पावर होती है इसके अंदर। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेट हो रहा है। सेकंड जो है, ये आइसोलेट करने में और प्योरीफाई करने में क्या होता है? इजी टू आइसोलेट एंड प्योरीफाई। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हम क्या लेते हैं? इसका थर्ड कैरेक्टर क्या लेते हैं? इजीली इंट्रोड्यूस होगा किसके अंदर? होस्ट के अंदर। easily introduced into host cell। फोर्थ कैरेक्टर हम क्या लेंगे इसमें? फोर्थ कैरेक्टर लेते हैं कि वेक्टर में सुटेबल मार्कर जीन्स होते हैं। ठीक है, हैविंग द सुटेबल मार्कर जीन्स। तो फोर्थ में हमने क्या बोला कि रिकॉग्नाइजेशन साइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सेल्फ रेप्लिकेट कर रहा है, इजीली आइसोलेट और प्योरीफाई हो सकता है,
इजीली सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसमें सुटेबल मार्कर जीन्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट जीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिकॉग्नाइजेशन साइट्स होती हैं जिसके बेसिस पे पर्टिकुलर एंजाइम्स को चूज करके हम पर्टिकुलर सेगमेंट्स को ट्रांसफर कराने में इसमें हेल्प कर देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर हम ले सकते हैं प्रॉपर्टीज की कि जो है इसमें जीन ट्रांसफर करने में ये इजी रहता है। ठीक है, और इंटीग्रेट करता है किसको, डीएनए को। ठीक, इंटीग्रेट, एबिलिटी टू इंटीग्रेट, एबिलिटी टू इंटीग्रेट डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके कुछ कैरेक्टर्स लिए हैं हमने वेक्टर के, जिसके बेसिस पे कोई भी वेक्टर जो है उसको हम एक गुड वेक्टर बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज अ गुड वेक्टर, गुड वेक्टर क्या है, तो गुड वेक्टर में आपको ये प्रॉपर्टीज मेंशन करनी पड़ेंगी जिसके बेसिस पे हम उसको क्या कह सकते हैं, गुड वेक्टर बोल सकते हैं, अच्छा वेक्टर बोल सकते हैं। इजीली सेल्फ रेप्लिकेट होगा, इजीली आइसोलेट और प्योरीफाई हो सकता है, फॉस्फेट के अंदर इजीली इंट्रोड्यूस होगा, उसके अंदर सुटेबल मार्कर जीन्स है, रिकॉग्नाइजेशन साइट है, और डीएनए के साथ इजीली क्या कर सकता है, वो इंटीग्रेट कर सकता है। अब हम इसमें देखते हैं मोस्टली जो वेक्टर होते हैं, वेक्टर जो है वो बैक्टीरियल वेक्टर भी होते हैं, प्लांट्स के भी होते हैं, एनिमल्स के भी होते हैं, मतलब हर माइक्रोब के, वायरसेस के भी होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो मोस्ट कॉमन वेक्टर ले रहे हैं वो हैं, कॉमन वेक्टर हम यहां ले रहे हैं, फर्स्ट इज द प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड ले रहे हैं यहाँ पर। तो प्लाज्मिड जो होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। क्या होगा ये, एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, एक्स्ट्रा सर्कुलर, ये इस तरीके से एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, ये जैसे प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, वही चीज प्लाज्मिड का कैरेक्टर है, क्योंकि प्लाज्मिड बैक्टीरियल वेक्टर होते हैं ये, और इसके अंदर सर्कुलर फॉर्म में क्रोमोसोमल डीएनए होता है, और ये क्या कर सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेट की प्रॉपर्टी होती है इसमें, सेल्फ रेप्लिकेट की प्रॉपर्टी होती है। और जो प्लाज्मिड को फर्स्टली जो डिस्कवर करा था वो करा था हेस और लिडरबर्ग ने। किसने करा था इसको डिस्कवर, हेस एंड लिडरबर्ग इन 1952। 1952 में इन्होंने क्या करा था, इसको डिस्कवर करा था। ठीक है, तो ये होते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड जो हैं, ये प्लाज्मिड किस में हेल्प करते हैं, डीएनए को होस्ट तक ले जाने में। तो ये ऐसे कैरियर काम करते हैं, तो इनको प्लाज्मिड में हम सबसे कॉमन फैक्टर यूज करते हैं इनका। और जो फर्स्टली जो वेक्टर बना है, फर्स्ट वेक्टर या फर्स्ट प्लाज्मिड जो बना है वो है पीबीआर, पीबीआर 326। ठीक है, जो फर्स्ट पीबीआर है 322। ठीक, तो ये हो गया आपका प्लाज्मिड, जो फर्स्टली प्लाज्मिड फॉर्म हुआ है। अब इसके बाद हम सबसे सेकंड कॉमन जो वेक्टर लेते हैं वो है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज जो है ये एक वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया है। ये क्या होता है, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। ये वायरस जो है ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो इसको हम लोग बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियल डीएनए बोल सकते हैं। तो ये जो है बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरियल डीएनए को वायरल डीएनए के साथ इंटीग्रेट करा के एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फॉर्म करेगा, और उसको फिर ये कैरी करके नेक्स्ट न्यू होस्ट में लेकर जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले सबसे कॉमन जो बैक्टीरियोफेज होता है वो है प्लाज्मिड।
ठीक है, वो क्या है इसमें कॉस्मिड। तो ये बहुत ज़्यादा यूज भी होते हैं, प्लाज्मिड भी और बैक्टीरियोफेज भी, क्योंकि ये वायरस हैं, वायरस फॉर्म में बैक्टीरिया के अंदर इनको लेने के लिए, इन्फेक्ट करने के लिए हम लोग चूज करते हैं, और इन प्लाज्मिड का हम लोग प्लांट में, एनिमल्स में, दोनों में इजीली इसको यूज हो सकता है। इसका सोर्स क्या है बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरियोफेज क्या है वायरस। तो यहाँ पे दो वेक्टर हो गए कॉमन, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। तो आज के लिए बस इतना। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।